विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष व राज्य मंत्री महेश शर्मा ने दिया त्यागपत्र। राज्य मंत्री महेश शर्मा ने विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से रविवार को त्यागपत्र देकर सभी को चौंका दिया। महेश शर्मा सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं तथा मालवीय नगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में मालवीय नगर विधानसभा से डॉक्टर अर्चना शर्मा को टिकट मिलने के अगले ही दिन महेश शर्मा का राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना रहा और कयास लगाए गए कि संभवतः टिकट न मिलने पर महेश शर्मा ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दिया। ऐसे में सभी मुद्दों पर महेश शर्मा से विशेष बातचीत की न्यूज़ प्लस राजस्थान ने। महेश जी, हमने देखा जिस तरह से आपने आज अचानक पेशकश की विप्र कल्याण बोर्ड जो पहली बार बना था, उसके आप पहले अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया आपने। पूरे प्रदेश में खलबली है कि महेश शर्मा जी ने अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, जिस हिसाब से ब्राह्मण समाज की ईडब्ल्यूएस की सेवा करने की मुझे जिम्मेदारी दी थी, पुजारियों की, उनके लिए मैंने काम किया और 1.5 साल में मैंने सरकार की एक सनातनी चेहरा बनाने का निसंदेह मैंने पूरी आत्मा के साथ मैंने काम ऐसा किया कि जिससे सरकार का एक सनातनी चेहरा बने। उसमें कामयाब भी हुआ, परंतु अभी कुछ चीज़ राजनीतिक कारण कुछ होते हैं, व्यक्ति विशेष से मेरा जुड़ाव होने के कारण कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत मुझे अपमानित करने का काम किया। पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो राजस्थान के लेवल के हैं, उनकी बात मैंने जाकर के दिल्ली के नेतृत्व को भी बताई, साथियों ने भी जाकर के बताई, मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई। तो मैं अब आम जनता के अंदर जाके अपनी बात कहूँगा। इसके लिए मैं जो मेरे पे एक वजन था राज्य मंत्री का, बोर्ड के अध्यक्ष का, उससे मैं ऋणभार से मुक्त हो गया आज, और अब मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के और आम जनता के बीच में जाके, कांग्रेसियों के बीच में जाके अपनी बात कहूँगा। महेश जी, लेकिन जो आप मालवीय नगर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जो आम परसेप्शन बन रहा है लोगों के बीच, वो ये बन रहा है कि आपको टिकट नहीं मिला, उससे नाराज होकर इस्तीफा दिया है आपने। देखो, नाराज़गी पार्टी से कोई नाराज़ नहीं होता। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पहले भी कार्यकर्ता रहा। मैं संगठन का, प्रदेश कांग्रेस का संगठन महामंत्री जैसे ओहदे पे भी रहा हूँ, तो मैं संगठन की महिमा को जानता हूँ। मैंने राज से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। ये राजी नाराज़गी ये करने का एक पार्टी में उचित मंच पे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक प्लेटफार्म है, वहाँ मैंने भावनाएं व्यक्त करी। राजस्थान के आला कमान को मैंने भावनाएं व्यक्त करी और अभी दिल्ली में जाकर के वहाँ की आला कमान को मैंने भावनाएं व्यक्त करी। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई नाराज़गी से, इससे मेरी बात की कोई किसी ने गंभीरता से सुनवाई नहीं की जा रही थी। मैं किसी एक नेता के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा था। इन बातों शब्दों करके उन्हें इस्तीफा दिया। जब आप उधर एआईसीसी के बार विरोध कर रहे थे तो कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे आपने पूर्व प्रत्याशी के ऊपर, जिनको अभी शायद अभी टिकट भी वापस रिपीट हुआ है, तो उस स्टैंड पर अभी भी हैं आप? नहीं, बिल्कुल, जो मैंने बात कही वहाँ जा कर के मैंने दिल्ली में बात कही, उस बात पे आज भी कायम हूँ। और मैंने नहीं, जो मालवीय नगर विधानसभा में रहने वाले प्रदेश लेवल के जितने पदाधिकारी थे, उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी आला कमान को बात कही, प्रदेश अध्यक्ष जी को बात कही, प्रभारी जी को बात कही, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, उनको सबको बात कही। उन बातों पे आज भी कायम है और वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम आगे भी रखेंगे। और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था उन पे। देखिए, जो भी आरोप थे लिखित में भी दिया है, वहाँ सबके सामने बोला भी है। जो भी आरोप थे, प्रत्यारोप थे, वो सब बातें पार्टी के मंच पे कही थी, बाहर नहीं कही हमने। वो आगे भी जहाँ भी होगी वहाँ सब बातें रखेंगे। 2 बार हारे को पुनः एक बार वापस सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया, उससे आप नाराज नजर आ रहे हैं? नहीं, सर्वे, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के नाम पे बहुत बड़ा धोखा किया। यहाँ के पदाधिकारियों ने सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। मेरे संज्ञान में आए, किसी समाचार पत्र ने सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। कांग्रेस पार्टी के हर नेता से हम मिले, वो बार बार कहते थे हम सर्वे करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी। रंधावा साहब ने मुझे कहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे जिनका सर्वे में नाम आएगा हमको 1 to 1 बुला करके इंटरव्यू लेंगे। परंतु मैंने रंधावा साहब से भी 2 रोज़ पहले दिल्ली में मिला। मैंने कहा, रंधावा साहब, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या एक ही आदमी का नाम आया क्या? और बाकी को तो आपने किसी को बुलाया ही नहीं। तो सर्वे के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा कांग्रेस के आला कमान के साथ स्थानीय कांग्रेस के नेतृत्व ने धोखा किया, छलावा किया। लोग बागों को सर्वे के नाम पे दूर करने का, लोग बागों को अपने आदमी को मोबिलाइज करने का ये काम किया, जबकि होना चाहिए सर्वे के नाम पे दूध का दूध, पानी का पानी। जो सही नेतृत्व था उसको आगे लाना चाहिए था।
और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 1 बार का 2 बार का कोई 3 बार का प्रत्याशी हारता है जीतता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी ली जाती है। हर नेता किसी का गारंटर बनता है। तो मुझे ये तो बताए कांग्रेस आला कमान की 2 बार का किसी का कौन गारंटर थे, अब तीसरी बार कौन गारंटर बन रहा है, उसको भी तो सबके सामने लाना चाहिए। सार्वजनिक पार्टी है, हम सामूहिक रूप से हमारा नेतृत्व काम करता है, तो सामूहिक रूप से उस चीज़ों को सबको बाहर लाना चाहिए। हमने देखा आप संगठन के व्यक्ति हैं और हमेशा संगठन जो फैसला लेता है उसके साथ रहते हैं। इस बार टिकट तो दे दिया गया है लेकिन नाराज़गी दिख रही है। अब आप साथ में उनके चुनाव प्रचार में इस तरह से दिखेंगे खुले मंचों पे? देखिए, चुनाव जो मुझे संगठन ने पिछले बार में 2013 में यहाँ से टिकट मांग रहा था, मुझे संगठन ने जो काम किया दिया वो मैं प्रदेश कांग्रेस में संभाला। पिछले बार 2018 प्रदेश कांग्रेस का संगठन महामंत्री था, उसके आधार पर मुझे काम दिया, जो जिम्मेदारी दी मैंने संभाली। अब कांग्रेस का जो हमारा नेतृत्व है, संगठन वो जो जिम्मेदारी देगा उसको संभालेंगे। मतलब माहिनगर से प्रचार में उतरेंगे अर्चना जी के फेवर में? मैं किसी के फेवर में किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो खुद के पक्ष में हूँ और जो मैंने काम किया उस बात को मुझे छोटी सी एक विधानसभा मत बांधो, मुझे 200 विधानसभाओं के अंदर मैंने विप्र समाज के लिए लेकर काम किया, मैं 200 विधानसभाओं में जाऊँगा। टिकट को लेकर नाराज़गी तो है आपके मन में? नहीं, नाराज़गी है राज्य का, मुझे नाराज़ होता तो फिर मुझे ही देते। नाराज़गी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बात संगठन की बात संगठन में कही, हर स्तर पे कही, मैंने नहीं कही, और भी मेरे साथियों हैं जो मालवीय नगर विधानसभा में प्रदेश लेवल के पदाधिकारी सबने अपनी बात कही। मानना नहीं मानना आला कमान का काम है, उनको जो यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसको आगे कैसे सरकार बनानी है, उन्होंने एक योजना बनाई है कि योजना के आधार पर उन्होंने टिकट दिए हैं, उसी के आधार पर हम जल्दी, मैं इतना कह सकता हूँ कि हम 2030 का मिशन जो बना रहे हैं तो 2030 तक हम इस मिशन में कामयाब होंगे। जल्दी ही आपके समर्थक कुछ नई घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, कोई बड़ी घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है आपकी ओर से? देखिए, समर्थकों से प्रेशर में कोई काम नहीं करता, जो भी काम है पार्टी हित में होगा, वो फैसला लूँगा जो पार्टी हित में होगा, और होगा तो सार्वजनिक रूप से। आज भी मैंने कोई दिया है, मैंने अपना पद त्याग किया है, छोटा पद नहीं है, लोग बाग आजकल एक कोई मुंशी का पद भी नहीं त्यागते, मैंने मंत्री का पद त्यागा है, तो बहुत सोच समझ के किया है, और जल्दी ऐसा कोई होगा तो मैं आपके सबके सार्वजनिक रूप से घोषणा करूँगा।